हुआ, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, वह न्यूनतम तापमान वायुमंडलीय दाब पर जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, यानी कि द्रव से गैस में परिवर्तन होने लगता है, उस तापमान को क्या कहेंगे? उस द्रव का क्वथनांक। तो हर एक द्रव का क्वथनांक अलग अलग होगा। जो जिस तापमान पर उबलने लगेगा वही तापमान उसका हो जाएगा क्वथनांक। समझे इसको, क्वथनांक को? न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उस तापमान को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जल का क्वथनांक कितना डिग्री होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें केल्विन में तो 300 केल्विन होता है। अब सुनिए, वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या है? वाष्पन की गुप्त उष्मा। अब देखिए क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। अब कहने का मतलब हुआ, कोई अगर द्रव्य है उसको हम लोग क्या करेंगे? उबालेंगे। क्या करेंगे? उबालेंगे। और उसमें तापमान कितना देंगे? ये देखिए, नहीं, यहाँ पे देखिए, उसके क्वथनांक पर क्या लिखा हुआ है? उसके क्वथनांक पर जितना उसका क्वथनांक होगा, जितना ताप पर वह उबलेगा उतना ही ताप दे के रखेंगे। समझे? उससे ज्यादा नहीं करेंगे। उसके क्वथनांक पर जितना ताप पर वह उबलना शुरू कर देगा उतना ताप दे के छोड़ देंगे। और उसको पूरा उबलने में, सारा उबलने में जितना उष्मा खर्चा होगा उसी को बोलेंगे वाष्पन की गुप्त उष्मा। समझे? वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। अब देखिए, तापमान में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है क्या करके? तापमान में परिवर्तन करके। तापमान में परिवर्तन का मतलब तापमान बढ़ा के या घटा के, कभी गर्मी देके तो कभी ठंडा देके। अब यहाँ पे देखिए, पदार्थ है ठोस अवस्था में। किसमें है? यहाँ पे द्रव्य अवस्था में, और यहाँ पे गैस अवस्था में। यहाँ पे तीर को आप ध्यान से देखिए, ये तीर इधर गया है और ये तीर इधर आया है। ऊपर वाला इधर गया, नीचे वाला इधर आया है। अब देखिए, ठोस को जब उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? द्रव को जब फिर गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? गैस। अवस्था में परिवर्तन हुआ तापमान में परिवर्तन करने से। फिर देखिए, गैस को जब ठंडा करते हैं तो क्या बन जाता है? द्रव को जब फिर से ठंडा करते हैं तो ठोस। इसका उदाहरण आप बर्फ से देख सकते हैं। बर्फ को जब बर्फ ठोस में रहता है ना, जब इस बर्फ को आप उष्मा दीजिएगा, गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा? द्रव पिघलेगा ना। और फिर और गर्म कीजिएगा तब क्या बनेगा? गैस, जलवाष्प बन जाएगा ना। और जलवाष्प जब ठंडा होता है तो क्या बनता है? पानी। पानी को जब और फ्रिज में जमा दीजिएगा तब क्या बनेगा? बर्फ। तो तापमान में परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। समझे? बदल सकते हैं।